हेलो फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 13 क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है कि ए संक्रिया बी इक्वल ए क्यू प्लस बी क्यू प्रकार से परिभाषित एन में जो प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारे पास इस प्रकार से ये संबंध परिभाषित या संक्रिया परिभाषित है। तो इस पे हमारे लिए बताना है कि यह क्रम विनिमय है या सहचर है या दोनों है। ठीक है, क्या दिया है ए संक्रिया बी। देखो जी बहुत आईएमपी है जी, आएंगे ही 3 माही 6 माही में तो देख लेना आएंगे और बोर्ड में भी आएंगे। तो ए संक्रिया बी इक्वल ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक जी, इतना आ गया समझ में। अब फर्स्ट अपने लिए इसमें क्या सिद्ध करना है, क्रम विनिमय सिद्ध करना है। तो फर्स्ट सिद्ध क्या करना है, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं अपन, क्रम विनिमय के लिए फर्स्ट यही शर्त ए संक्रिया बी इक्वल टू बी संक्रिया ए यदि हमारे पास आ रहा तो अपन क्या बोल देंगे, क्रम विनिमय है। तो ए संक्रिया बी क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सिंपल है। और बी संक्रिया ए बी क्यूब प्लस ए क्यूब। तो जी भैया दोनों इक्वल ही तो होंगे। और देख लो एग्जाम्पल, माना ए बराबर 1 ले लो और बी बराबर 2 ले लो, तो रख दो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक, इसका 1 प्लस 8 और 8 प्लस 1 मतलब 9 इक्वल 9। तो हमारी क्या हो गई, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। ठीक है, समझ गया ना क्रम विनिमय है कि नहीं। अब सेकेंड अपने सहचर सिद्ध करना है। बहुत इजी, सीधी क्रम विनिमय की शर्त क्या है, ए संक्रिया बी इक्वल टू बी संक्रिया है यदि दोनों इक्वल आ रहा है। क्रम विनिमय सहचर के लिए क्या होता है, सहचर के लिए होता है ए संक्रिया बी संक्रिया सी इक्वल टू ए संक्रिया बी संक्रिया सी। जे यदि इक्वल आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, सहचर। सहचर के लिए जे शर्त बहुत पहले से पढ़ रहा है अपन, 1.1 से ही पढ़ रहा है। क्रम विनिमय के लिए जे शर्त यदि पालन कर रहा है तो है अपनों का जा रहा हो, तुम हो तो हो। अब ए संक्रिया बी, तो ए संक्रिया बी हमारे पास क्या दिया है, जे दिया है। या फिर अपन मान लो कि ए बराबर 1 बी बराबर 2 और सी बराबर 3 लेकर चलो। ए संक्रिया बी मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक, संक्रिया सी इक्वल टू ए संक्रिया क्या बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ठीक है, अब क्या करो, मान रख दो। अपन ने क्या ए बराबर 1 माना तो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब कितना 8 आ जाएगा। ठीक है ना, देखो इधर 1 रखो तो 1 का क्यूब 1 और सॉरी 2 का क्यूब कितना 8 होगा, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। समझ गया ना किस प्रकार किया, इधर 1 रख दो इधर 2 रख लो तो 9 आ गया। और फिर संक्रिया सी मतलब जी आ गया इक्वल टू ए संक्रिया। अब देखो इधर b की जगह पर 2 रखो तो b का तो हो गया इधर 8, ठीक, और इसका हो गया 27। तो 8 और 27 कितने हो जाएंगे, 8 और 10 देखो इधर 27 इधर 8 तो 37 और 2 35 होंगे कि 34 होंगे, जोड़ कर देख लो। 8 और 27 तो 27 10 37, 37 से 2 कम कर दो तो 35। ठीक, ये आ गया हमारे पास। और अब इसमें संक्रिया लगी, ए का भी मान रख लो, ए का कितना 1 है। हाँ सही है, 35 ही आएगा, थोड़ी मुझे डाउट पड़ा, सही है जल्दी जल्दी करने में। अब इधर फिर से संक्रिया लगा तो क्या ए का क्यूब, देखो ए संक्रिया भी क्या आ जाएगा, ए का क्यूब प्लस किसका क्यूब, बी का क्यूब। ठीक, इक्वल टू क्या, तो 1 का क्यूब और प्लस 35 का क्यूब। तो भैया ये तो कभी इक्वल नहीं होंगे, 35 का क्यूब कितना आएगा वो तो निकालते रहे ना, उतना निकालेंगे तो वो टेम हो जाएगा। तो अतः है नॉट इक्वल, इसलिए अतः संक्रिया सहचर्य नहीं है। तो देखो जो हमारे पास 13वां क्वेश्चन है उसमें क्या है कि क्रम विनिमय तो है लेकिन सहचर नहीं है। ऑप्शन क्या होगा, क्रम विनिमय किंतु सहचर नहीं। सेकेंड मतलब बी क्वेश्चन, बी आंसर या बी विकल्प राइट होगा। ठीक है, 13वां का बी होगा। अच्छे से समझ गए होगे।
ठीक, अब अपन तो यहाँ हमारी प्रश्नावली, चैप्टर सब कुछ समाप्त होता है। और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि चैप्टर समाप्त होने के बाद उसके IMP ऑब्जेक्ट, खालिस्तान और सही जोड़ी पढ़ाएंगे। तो अब हमारा चैप्टर यहाँ बिल्कुल पूर्णतः समाप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके विकल्प, पढ़ेंगे खालिस्तान जो पिछले 10 सालों से आते रहे हैं, तो इसके IMP, और जो मैं पढ़ाऊंगा वही ऑब्जेक्ट खालिस्तान आप लोगों के पेपर में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अपना चैप्टर बिल्कुल पूर्णतः समाप्त होता है। अब इसके ऑब्जेक्ट और देखते हैं और बात